फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 का जूनियर साइंटिस्ट चैप्टर नंबर 3 और क्या है वो चैप्टर नंबर 3 में प्लांट अराउंड अस यानी कि हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं। वी फाइंड देम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और हम लोग इसे क्या देखते हैं कि कोई छोटा कोई बड़ा, ठीक है ना, यानी कि बहुत सारे शेप्स एंड साइज के होते हैं। कोई सब बहुत बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मीडियम साइज प्लांट होता है। ठीक है, ऐसे करके प्लांट्स होते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ प्लांट छोटे होते हैं, लाइक स्पिनच यानी पालक की तरह, पालक के साग देखे हो, सेम वैसे ही छोटे प्लांट्स होते हैं। सम ऑफ देम आर मीडियम साइज, कुछ मध्यम साइज के होते हैं, ठीक है ना, यानी छोटे से थोड़े से बड़े वाले प्लांट जो होते हैं वो, जैसे टमाटो, पी, ये सारे प्लांट क्या है, मीडियम साइज प्लांट है। सम आर बिग, कुछ बड़े होते हैं, जैसे मैंगो, कोकोनट, ये सब क्या है, बड़े वाले प्लांट है। तो यानी कि आप लोग जानेंगे क्या, 3 प्रकार के प्लांट होंगे, कुछ स्मॉल होंगे, कुछ मीडियम होंगे और कुछ बिग प्लांट होंगे। ठीक है, ये सारे प्लांट्स हैं, तीनों प्लांट यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। जैसे स्पिनच, ये क्या है, छोटे प्लांट है। उससे बड़े में क्या आ जाएगा, पी, उससे बड़े में कोकोनट। ठीक है, ये सारे प्लांट हैं जो कि क्या है, पाए जाते हैं डिफरेंट शेप साइज के हमारे अर्थ पे, यानी हमारे चारों तरफ डिफरेंट शेप और साइज के प्लांट ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या, फर्स्ट में आ जाते हैं बिग प्लांट के, बड़े वाले प्लांट के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रीज आर बिग प्लांट। ट्रीज क्या है, बड़े प्लांट है। जो बड़े प्लांट जो बोला जाता है, बड़े पेड़, उसे क्या कहा जाता है, ट्रीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रीज। ठीक है, दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ये लंबा होता है और मजबूत होता है। क्या होता है, लंबा होता है और मजबूत होता है। लाइक मैंगो, नीम, बनियान आर सम एग्जांपल ऑफ बिग ट्री, ये सारे क्या एग्जांपल्स है। जैसे मैंगो का पेड़ देखे होगे, क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है, और बहुत सारे उसमें टहनियां होती हैं, और बहुत बहुत मजबूत टहनियां वो सारे होते हैं। ठीक है, दे हैव अ थिक हार्ड वुडी स्टेम, ये इसके पास क्या होता है, मोटे मोटे और मजबूत क्या होते हैं, स्टीम होते हैं, मीन्स क्या होते हैं, उसके तने जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड ट्रंक, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रंक कहते हैं। ट्रंक मीन्स क्या, तना, यानी कि जो उसका शाखा होता है वो बहुत मोटा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। जैसे यहाँ आप लोग एग्जांपल में देख रहे हो, बनियान ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री, इन सब के शाखे देख रहे हो, ये कितने मोटे, ये देख रहे हो, ये सारे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ट्रंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्रंक कहलाते हैं। ट्रंक का डेफिनेशन आप लोग क्या जान लीजिएगा, प्लांट हैव अ थिक हार्ड वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। ओके, प्लांट हैविंग थिक हार्ड वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्मॉल प्लांट के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में, स्मॉल प्लांट के बारे में। प्लांट्स दैट डू नॉट ग्रो टॉल आर कॉल्ड स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, मतलब कि क्या, मतलब कि वह प्लांट जो बड़े नहीं हो सकते, वो छोटे ही रहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल प्लांट्स कहते हैं। जैसे हर्ब्स, सर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सारे क्या है, ये सारे स्मॉल प्लांट्स है। ये कभी बड़े नहीं होते, ट्री की तरह नहीं होते, ये छोटे छोटे ही रहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे ही रहते हैं। अब इन सब के बारे में जान लेते हैं। हर्ब्स क्या होता है, सर्ब्स क्या होता है, क्लाइंबर, क्रीपर, ये होता क्या है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हर्ब्स क्या होता है, वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, यानी बहुत छोटे छोटे प्लांट और क्या, बहुत वीक कमजोर प्लांट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं। यानी छोटे प्लांट और कमजोर प्लांट्स हर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कोरिएंडर, स्पिनच, मिंट, ये सारे क्या है, एग्जांपल है हर्ब्स के। ठीक है, कोरिएंडर, स्पिनच, मिंट, ये सारे एग्जांपल है हर्ब्स के। अब हर्ब्स तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, सर्ब्स के बारे में जानने से कि सर्ब्स होता क्या है। स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड सर्ब्स। स्मॉल यानी छोटा लेकिन क्या, मजबूत। हर्ब जो है, हर्ब से ज्यादा ये मजबूत होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रब्स। यानी छोटा लेकिन मजबूत प्लांट जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। श्रब्स ग्रो
टॉल देन हर्ब्स, और क्या होता है, श्रब जो होता है वो हर्ब से बड़ा होता है, श्रब्स जो होते हैं वो हर्ब से बड़े होते हैं, ठीक है। दे आर स्मॉल देन ट्रीज, लेकिन किससे छोटा होता है, तो जो ट्री होते हैं बड़े बड़े उनसे ये छोटे होते हैं। रोज, सनफ्लावर, हीना जिसको मेहंदी कहते हैं, आर सम एग्जांपल ऑफ सर्ब्स, तो ये सारे एग्जांपल है सर्ब्स के, रोज प्लांट, सनफ्लावर, हीना, ठीक है ना, ये सारे क्या एग्जांपल है सर्ब्स के। अब आते हैं हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, थर्ड नंबर जो है क्लाइंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि क्लाइंबर्स क्या होता है। क्लाइंबर्स, मेनी प्लांट आर वीक, बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड, तो उनको क्या चाहिए, संयोग चाहिए, ये मदद चाहिए ताकि वो क्या रह सके, वो अच्छे से खड़े हो सके, ठीक है। यानी कि बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो वीक होने के कारण क्या वो खड़े नहीं हो सकते, तो उनको कुछ सपोर्ट चाहिए, चाहे वो दीवार हो जाए, चाहे वो एक लकड़ी हो जाए, ठीक है, या दूसरा प्लांट हो जाए, तो उनको सपोर्ट चाहिए ताकि वो खड़े रह सके, वो बढ़ सके, ओके। उसी प्लांट को वी कॉल देम क्रीपर्स और ट्विनर्स, उसी प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपर, क्लाइंबर्स, क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स एंड ट्विनर्स, क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स एंड ट्विनर्स कहते हैं, ओके। लाइक पी प्लांट, बीन्स, ग्रेप वाइन, अंगूर के देखे हो क्या होता है, वो एक उसको क्या चाहिए, सहारा चाहिए ताकि वो ऊपर बढ़ सके, ठीक है, ऊपर बढ़ सके। चलिए हम लोग क्लाइंबर्स के बारे में जान गए। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर में जो है वो क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होता है, लथरने वाले जो पेड़ होते हैं, ठीक है, जैसे वाटरमेलन देखे हो ना, वो क्या करता है, वो क्लाइंब नहीं कर सकता है और ना ही वो स्टैंड रह सकता है, यानी कि खड़ा भी नहीं हो सकता है, वो क्या करता है, वो जमीन पे ही लथरता है, यानी जमीन पे ही फैलता है, ठीक है। तो वीक प्लांट दैट क्रीप अलोंग द ग्राउंड इज कॉल्ड क्रीपर, यानी कि कौन से प्लांट, कमजोर प्लांट जो क्या करते हैं, ग्राउंड पे ही क्या करते हैं, लथड़ते हैं, यानी कि ग्राउंड पे ही फैलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। जैसे पंपकिन एंड वाटरमेलन, ठीक है, तो पंपकिन जो है वो क्या है, क्रीपर्स है, क्या है, क्रीपर्स है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा सा नीचे में कुछ डिटेल दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। हम लोगों ने पढ़ा प्लांट्स के बारे में, अब प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। क्या कह रहे हैं, मोस्ट प्लांट हैव लीव्स, यानी ज्यादातर प्लांट्स के पास लीव्स होते हैं। लीव्स आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज, सम प्लांट्स हैव बिग लीव्स व्हाइल अदर्स हैव स्मॉल। तो आप लोग जानते हैं कि जो भी प्लांट्स है, जनरली जितने भी प्लांट्स है सबके पास क्या होते हैं, लीव्स होते ही होते हैं। किसी के पास छोटे होते हैं, किसी के पास बड़े होते हैं, किसी के पास मीडियम साइज के होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए बनाना, यानी कि केला का जो पेड़ होता है उसमें जो लीव्स होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। ग्रेप्स, अंगूर के पत्ते छोटे हो जाते हैं। कैबेज, वो भी छोटे रहते हैं। रोज, अब अंगूर के पत्ते और कैबेज के पत्ते से क्या होता है, रोज का पत्ता क्या होता है, छोटा होता है। मैंगो, ये रोज के प्लांट से भी रोज के पत्ते से भी क्या होता है, बड़ा होता है मैंगो का पत्ता, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। और यहाँ देख लीजिए इसका, ये ऐसा शेप है, इसका ये देख लीजिए ऐसा शेप है, इसका इसका, यानी कि सबका शेप और साइज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट होता। अब आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के बारे में जान लेते हैं कि प्लांट में कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अ प्लांट हैज मेनी पार्ट्स, प्लांट्स के पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला क्या कह रहा है, फ्लावर, फ्लावर है, ओके। फ्लावर इज ब्यूटीफुल पार्ट दैट मेक्स सीड और फ्रूट्स। तो फ्लावर क्या है, एक बहुत ही सुंदर पार्ट है किसका, प्लांट का, जो क्या देता है हम लोगों को, फ्रूट देता है, यानी फल देता है, या फिर सीड देता है, बीज देता है ताकि नया प्लांट हो सके। बीज देता है ताकि नया प्लांट हो सके, और फ्रूट देता है ताकि हम लोग उसे खा सके, ठीक है। तो फ्लावर क्या है, एक ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट है, मीन्स एक बहुत सुंदर क्या है, पार्ट है प्लांट का, कौन, फ्लावर। सेकंड क्या कह रहा है, लीफ, लीफ क्या है, लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे, क्योंकि लीफ ही जो है, यानी कि पत्तियां जो है वो खाना बनाती है प्लांट के लिए। तो लीफ का क्या काम है कि उसको खाना बनाना, प्लांट के लिए खाना बनाना, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, फ्रूट, फ्रूट इज द पार्ट दैट हैज सीड्स इनसाइड। तो फ्रूट क्या है, फ्रूट वह पार्ट है जिसमें क्या होता है, सीड होते हैं, यानी कि नए प्लांट कैसे होंगे उसी, वही जो पार्ट है
वो फ्रूट में होता है। जो हम लोग फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं ना, ठीक है, और वही बीज से क्या होता है, नया प्लांट का निर्माण होता है। तो फ्रूट वह पार्ट है जिसके अंदर क्या होता है, बीज होता है। क्या होता है, बीज होता है, और हम लोग उसे खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। रूट क्या कह रहा है, गिव सपोर्ट एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। रूट का क्या काम है, ये जो जड़ है इसका क्या काम है, ये प्लांट को सपोर्ट करता है, प्लांट को खड़े रहने में मदद करता है, प्लांट को खड़े रहने में मदद करता है, और जमीन से जो है यानी कि अर्थ के जो सॉइल है उनसे जो है वाटर लेके सारे पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचा देता है ताकि खाना बन सके, ठीक है, खाना बन सके, यही इसका काम है। न्यूट्रिशन जो है, जितने भी मिनरल्स है, विटामिन यानी पोषक तत्व जितने भी हैं, जमीन से लेकर के, सॉइल से लेकर के वो सारे पार्ट में पहुंचा देता है, और उसके बाद क्या होता है, प्लांट जो लीव्स है वो उसी को लेके खाना पकाते हैं, ठीक है। तो रूट का यही काम है कि क्या, सारे मिनरल्स और वाटर्स को जो है, सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके सारे पार्ट में भेजना। स्टीम का क्या काम है, कैरी फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टीम का क्या काम है कि वो फूड और वाटर को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे मैंने बताया था, रूट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है प्लांट को, न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो किसके द्वारा जाएगा, तो स्टीम के द्वारा ही वो वाटर सारे पार्ट्स में जाते। अब लीफ क्या है, लीफ ने खाना बनाया, ठीक है, लीफ ने क्या किया, तो लीफ ने खाना बनाया, ये पत्तियां ने खाना बनाया, और खाना जब बना तो उसको सारे पार्ट को चाहिए, तो खाना क्या होगा, अब यहां से ट्रांसफर करके सारे पार्ट में जाएगा, इसमें फल में जाएगा, फूल में जाएगा, स्टीम में जाएगा, तो सारे पार्ट में किसके द्वारा जाएगा, तो स्टीम के द्वारा जाएगा। तो स्टीम का क्या काम है, स्टीम का काम है कि फूड और वाटर को कैरी करना, ढोना, ताकि एक जगह से दूसरे जगह, एक स्टीम से दूसरे स्टीम में, या एक पत्ती से दूसरे पत्ती में उसको भेज सके, ठीक है, उसको भेज सके। तो ये था स्टीम का काम। नेक्स्ट अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में आप लोग जान गए एक चीज और, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में आप लोग क्या क्या जाने कि पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, वो क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, लीफ होते हैं, फ्रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, और रूट होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हम लोग आगे जान लेते हैं प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब कौन से प्लांट्स सीड से ग्रो होते हैं यानी बढ़ते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या कह रहे हैं, मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, यानी ज्यादातर जो प्लांट होते हैं वो किससे ग्रो होते हैं, किससे बढ़ते हैं, तो सीड से ही वो होते हैं। जनरली जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीड से ही वो ग्रो होते हैं, यानी बढ़ते हैं। यानी कि एक छोटा सा सीड को हम क्या कर देते हैं, सॉइल में रख देते हैं, सॉइल में उसको जान देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वहां से फिर वो छोटे छोटे, यहाँ देख रहे हो आप लोग, सॉइल में उसको रख दिए, अब धीरे धीरे पानी जब देंगे और सन की रोशनी आएगी तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी कि जनरली जो प्लांट्स होते हैं वो किससे ग्रो होते हैं, सीड्स से ही बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। अब बहुत सारे प्रकार के सीड्स होते हैं, सबका शेप भी अलग होता है। जैसे देख लीजिए ग्राम, यानी चना दाल, चना जो है उसका सीड ऐसा होता है, बीन्स का किडनी की जैसा होता है, पीज का, कॉर्न का, एप्पल सीड का जो छोटे छोटे दाने जो आप लोग खाते हैं तो देखे होंगे, ठीक है। तो सबका जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, तो ये सारे क्या शेप्स हैं, ये सारे शेप्स हैं सीड्स के। अ सीड हैज अ बेबी इनसाइड इट। सीड के पास क्या होता है, एक छोटा सा प्लांट होता है उसके अंदर में। यहाँ देखो ये सीड है ना, इसके अंदर छोटा सा प्लांट है। अब वही धीरे धीरे क्या होगा, वही बड़े प्लांट के रूप में वो आ जाएगा। क्या आएगा, बड़े प्लांट के रूप में वो आ जाएगा, ठीक है। तो सीड क्या करता है, एक नया प्लांट का निर्माण करता है। प्लांट्स नीड लाइट, एयर, वाटर टू ग्रो। प्लांट को क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए, सन की लाइट चाहिए, ताकि वो ग्रो हो सकता है, बढ़ सकता है। जैसे यहाँ पे सीड है छोटा सा, अब धीरे धीरे वो बढ़ेगा, जब कब, जब लाइट मिलेगा, एयर मिलेगा और वाटर मिलेगा, तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। They also need soil. From the soil, the root absorb useful things called nutrients. और इसे सॉइल भी चाहिए। तो सॉइल क्यों चाहिए, क्योंकि सॉइल से क्या होता है, सॉइल से जो है प्लांट जो है न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, यानी कि जो पोषक तत्व हैं
न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, ठीक है, NUTRIENTS। तो जो मतलब उसको उपयोग करने के लिए, यानी कि खाना बनाने के लिए उसको, प्लांट को जो चीज चाहिए वो उसको जमीन से भी यानी सॉइल से भी मिलता है। जैसे वाटर मिल जाता है, ठीक है, कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं ताकि वो खाना बना सके। कौन बना सके? प्लांट खाना बना सके, ठीक है। तो उनको सॉइल भी जरूरी है, ठीक है। थिंग्स नीडेड बाय प्लांट्स टू ग्रो। अब क्या क्या चीजें जरूरी है प्लांट के बढ़ने के लिए? तो लाइट जरूरी है, वाटर जरूरी है, एयर जरूरी है और सॉइल जरूरी है। ये चारों चीज प्लांट को जरूरी है ताकि वो क्या कर सके, वो ग्रो हो सके, यानी वो बढ़ सके, ठीक है। आज के लिए इतना है, आपका इतना ही चैप्टर, इस चैप्टर में इतने ही थे, यानी कि आपका चैप्टर 3 जो है दैट इज पार्ट प्लांट्स अराउंड अस, ये आपका खत्म होता है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हम लोगों को प्रैक्टिस सेट को फिल करना है। क्या करा है? बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड एज, तो बहुत ये बड़े प्लांट और मजबूत प्लांट जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस बोलते हैं या ट्री बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? ट्री, TREES, ट्रीज, ओके, हम लोग फिल करेंगे। तो ये हम लोगों को क्या करना है? फिल कर लेना है, ओके। नेक्स्ट फिर हम लोग आ जाएंगे, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अब ए नंबर में, ओके। एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वेरी बिग प्लांट आर कॉल्ड ट्री, यहाँ पे भी ट्री हो जाएगा, ओके। ये सारे हम लोग क्या कर लेंगे? फिल करेंगे। ट्रू फॉल्स में क्या करना है? द ट्रीज कैन स्टैंड स्ट्रेट, क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है तो ट्रू लिख देंगे, फॉल्स हो सकता है तो फॉल्स लिख देंगे, जो होगा सो लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग बना लेंगे, ओके। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे फिर क्वेश्चन आंसर में, ओके। मैंने आपको बताया था कि ट्री क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग लिख देंगे। नेम 2 वेरी स्मॉल प्लांट्स, वो लिख लेंगे। क्रीपर्स क्या होते हैं? नेम 3 थिंग्स दैट अ प्लांट नीड टू ग्रो, ये सारे मैंने आपको वीडियो में बता चुका था। आपको क्या करना है? इस सारे को बनाना है।